बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप लोग फ़ायदे के लिए मेरी वीडियो देखते हैं, सीखने के लिए मेरी वीडियो देखते हैं, समझने के लिए मेरी वीडियो देखते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी उठाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों से मना करता हूँ और बस देखिए, मैंने आपको कल परसों बल्कि कई दफ़ा ये बात बताई भी है कि छोटे छोटे बच्चे आगे कहते हैं ये हमारा मुनाफा, ये हमारी जनाब कमाई, ये हमारा फ़ायदा। वो यार किन चक्करों में पड़ गए हो, क्या करते हो? इस तरह के काम नहीं करते। मैंने आज अपने ग्रुप में भी कुछ असूल भेजे, वो आपके लिए भी सामने आ जाते हैं। उन असूलों को ज़रा सुन लीजिएगा। असूल क्या बातें हैं यार, समझ की बातें हैं, समझा करें, आपके फ़ायदे के लिए हैं। हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमें न लालच है, हमारे तो कब्र में पाँव हैं, तो हमने क्या करना। चंद असूल हैं जिन्हें पढ़कर आपको मैं बताता हूँ, साथ आपके सामने पेस्ट भी करता हूँ, उसे ज़रा बड़ा करके पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिंग एक मुकम्मल सीखने समझने का अमल है, लालच का खेल नहीं है। ठीक हो गया? अमीर लापरवाही और लालच में गरीब हो सकता है। बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अमीर लालच करे या लापरवाही करे कि जी मेरे पास तो बड़ा पैसा है, मेरे पास बड़ा, मैं तो इसमें बड़ा कामयाब, नहीं, गरीब हो जाएगा वो। ये बात याद रखें। मत चक्करबाजी में आए, ना ही अपने जो अंदर की तमा और हिरस और लालच है या दूसरों की शक्ल देख के अपने मुंह पर थप्पड़ मार के लाल करने वाली आदत है, उसको ना कीजिएगा। अच्छा, तो गरीब अमीर जो है वो गरीब हो सकता है। गरीब अगर समझ और अक्ल के साथ सीखने के बाद ये सब को करेगा, एजुकेशनल वे में, तालीमी अंदाज में सीखेगा, तो वो क्या कामयाब भी होगा और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा। फिर जो छोटी छोटी 2-3 बातें हमेशा छोटी लौट लें यार, बड़ी लौट से अमीर नहीं होंगे, बड़ी लौट से गरीब हो जाएंगे, याद रखिएगा। और बड़ी लौट से उन लोगों को फ़ायदा होता है जिनके लिंक से आपने अकाउंट बनाया होता है। ठीक है, अगर मेरे लिंक से बनाया हो और बड़ी लौट लेंगे तो डांट भी खाएंगे। ठीक हो गया? ये सच बात बता रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अपना अकाउंट किसी के हवाले भी मत करें। अंकल मेरे अकाउंट को ज़रा संभाल लीजिएगा, मुझे इतना नुकसान हो गया। ओ भाई, जो बच गया ना वो अंकल खा जाएंगे। वो किसी भी शक्ल के अंकल हों, गोरे हों, पीले हों, काले हों, दाढ़ी वाले ना हों, बड़ी मूंछों वाले हों, छोटी मूंछों वाले हों, या आपके क्लीन शेव हों, टाई लगाने वाले हों, कुर्ता शलवार पहनने वाले हों, या लुंगी टोपी पहनने वाले हों, खा जाएंगे आपके पैसे, याद रखना, या ख़राब कर देंगे आपको। ठीक हो गया जी? तो अपना अकाउंट नहीं किसी के हवाले करना। लेन देन अव्वल तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना यार, अपने बैंक अकाउंट से इस्तेमाल करें ना, उसी में निकलवाएं, उसी में डालें यार। आपको पैसा बताने की ज़रूरत भी क्या है कि जी मैं इतने डलवा रहा हूँ तो मैं इतने कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है? मैं तो कभी किसी से नहीं पूछता आपके पास कितने पैसे पड़े हुए, भाई किसी से भी नहीं पूछता। एक बंदा भी अगर ये बता दे कि मैं उससे उसकी इक्विटी पूछता हूँ तो मैं क्या करूँ? माफ़ी मांगूंगा भाई, दिल से माफ़ी मांगूंगा कि भाई मैं गलत हूँ, झूठा हूँ। ठीक है? अगर ज़रूरी हो आपको लेन देन करना तो भाई किसी को बीच में मत डालो, खुद अपनी जिम्मेदारी पर करो। ठीक हो गया? ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। दोनों चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखो। फ़ायदा हो जाए अल्लाह का शुक्र अदा करो, और नुकसान हो जाए तो उस बंदे को नहीं, अपनी लालच को भी और अपने आप को भी कसूरवार ठहराओ। गोल्ड इस वक्त 3336 पे चल रहा है। बहुत प्यारे लेवल्स आपको दूंगा, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 3,59,000 रुपये में बाइक, 3,60,000 रुपये में सेलिंग। रवा 3,55,300 रुपये में बाइक और 3,56,000 रुपये में सेलिंग हो रही है।
ओपन ये हुआ है 3333 से, 3326 इसका लो और 3341 इसका हाई है आज का। चांदी 37.94 पे, इसका जो लो है वो 37.71 और हाई 38.09। इसका मैं आपको लेवल बता देता हूँ जिस पर आपने सेलिंग लेनी है। वो आप तकरीबन 38.30 से 40 के दरमियान अगर आपको मिल जाए तो दैट्स अ वेरी ड्रीमी लेवल, जहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं। एसएल फिर भी लगाइएगा, चाहे ड्रीमी है या क्रीमी है। एसएल आपकी गारंटी है कि आप कम नुकसान में निकल जाएंगे, और फ़ायदा कम से कम डबल तो होना चाहिए ना यार जितना एसएल होता है। बहरहाल 4420 रुपये में बाइंग और 4320 रुपये में सेलिंग हो रहा है। 100 रुपये का फ़र्क है। डॉलर 284.85 पे। अब बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं, जो मेरी वीडियो पर इसलिए आते हैं कि यार उनको कोई टिप मिल जाएगी, तो ग्रुप तो है, ग्रुप में जिसने भी आना हो मुझे कॉल करें। टिप क्या मिलनी है यार? गोल्ड जब तक 3200 में नहीं जाता हम उम्मीद से कि गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड 3370 से ऊपर पहुंचता है तो हमें यकीन होने लगेगा कि गोल्ड अब बढ़ेगा। तो 3370 से ऊपर बाइंग करेंगे या 3200 में जाके बाइंग करेंगे। 3200 में जब जाएगा तो हमें ये हो जाएगा ना कि गोल्ड ने मजीद कम होना है। ठीक है, तो ये तो एक हमारी अपनी समझ के मुताबिक होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। अब गोल्ड में जो गोल्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो बच्चे जिनके पास कोई नहीं है, जो समझाने वाला भी कोई नहीं है, तो बच्चों बड़ी एहतियात से करना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, आप किसी भी जगह से हैं, किसी भी शहर से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, सऊदीया से हैं, कहीं से भी हैं, एहतियात ज़रूर कीजिएगा। पीर फकीर वलीउल्लाह नहीं हूँ कि जो बताऊँगा वही हो जाएगा, लेकिन लेवल्स हमेशा कामयाब होते हैं आपके अंकल के। 3344 से 48 पहला रेजिस्टेंस, दूसरी 3355 से 58, तीसरी 3374 से 78। ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं। इस एरिया में आए, आपने पहले कंफर्मेशन करनी है कि यहाँ से सेलिंग बनती है या नहीं। ठीक है, आपने वहाँ से सेलिंग को ट्राई करना है। सेलिंग की आपने कंफर्मेशन लेने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस वो तोड़ती हैं, तोड़ने के बाद रीटेस्ट करती है, यानी वापस इसी एरिया में आती है और फिर कोई बाइंग का सिग्नल देती है, तो वहाँ से बाइंग कर लीजिएगा। अब आ गई बात सपोर्ट की, तो 3333 से 28 है, फिर 3322 से 16 है, फिर 3302 से 3300 है। ठीक है, इन सपोर्ट्स पे आपने बाइंग करनी है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। अगर इन सपोर्ट को तोड़कर इन्हें रीटेस्ट करती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर सेलिंग दोबारा करेंगे। आंखें देख लीजिए, आवाज़ देख लीजिए। जितनी मेहनत और एहसास से मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करवाता होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।